हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। तो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी और आप भी वैकेंसीज की इंतजार में बैठे हैं। कब वैकेंसी निकलेंगी और कब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी टाइम से कुछ अच्छी वैकेंसीज नहीं निकल रही है। तो उम्मीद है कि सभी को जो वैकेंसीज है उनका काफ़ी समय से इंतजार है कि कब तक कुछ ज़्यादा पोस्टें निकलेगी, हम अप्लाई करें और संभावना हमारी जो है सिलेक्शन की जो है वो अधिक हो। तो ये वैकेंसीज है आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये खनन रक्षक जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जियोलॉजिकल विंग है उसमें है। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 80 के अराउंड है, 80 के अराउंड है। तो उम्मीद है कि काफ़ी टाइम बाद इतनी जो वैकेंसीज है वो निकली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्यौरा है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलॉटमेंट्स है। तो बात कर रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट की, तो मैं वही निकाल रहा हूँ अभी तक। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 80 है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड पोसेस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें बात करें हम तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट जो है वो 20 साल से कम और 30 साल से अधिक उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। जो एज है वो काउंट की जाएगी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिस दिन इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की फिल करने की उस दिन काउंट की जाएगी। उस दिन तक जो व्यक्ति है वो 30 साल से उसकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए और 20 साल से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे दिया है पोस्ट ऑफ खनन रक्षक विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट एज वेल एज कीपिंग इन व्यू ऑफ द vulnerability of areas which are prone to illegal mining and transportation of the states. Desirous and eligible candidate apply for the post of Khanan Rakshak may apply on the prescribed application form which is available on the department website. एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट यहाँ दी हुई है, इमर्जिंग हिमाचल .hp.gov.in। तो इसमें जो है नोटिफिकेशन है आपकी, जो नोटिफिकेशन है वो इसमें आपको मिल जाएगी। और along with attested copy of all relevant testimonial document tries to show their age qualification, experience, etc. Application should be addressed to the general manager district industry center of the concerned district. The envelope containing application form should be described as application for post of खनन रक्षक। तो आपको जो ये है जो इसमें मेरे पास जो फॉर्म है ये आपको इमर्जिंग हिमाचल .hp.gov.in में आपको मिल जाएगा ये। फिर भी अगर किसी को समस्या है तो हम अपने जो डिस्क्रिप्शन है हमारी वहाँ पे हम इसका लिंक दे देंगे, तो वहीं से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आपने ऑफलाइन मोड से क्या करना है, बाई पोस्ट इसको जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफ, जो भी जहां आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहां का जो जनरल मैनेजर है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज का, उसी एड्रेस में आपको इसको भेजना है। और जो मतलब एप्लीकेशन है इसमें आपने बाहर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक लिखना पड़ेगा आपको, जो एनवेल्प होगा उसमें। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसका देखें हम, तो माइनिंग ऑफिस बिलासपुर की बात करें तो नंबर ऑफ जो पोस्ट है खनन रक्षक की वो 5 रहेगी। माइनिंग ऑफिसर ऑफिस चंबा 5 है। माइनिंग ऑफिस हमीरपुर 5 है। माइनिंग ऑफिस कांगड़ा एट धर्मशाला इसके लिए 8 पोस्टें हैं। माइनिंग ऑफिस किन्नौर एट रिकांगपिओ 5 पोस्ट है। माइनिंग ऑफिस कुल्लू 4 पोस्ट है। माइनिंग ऑफिस लाहौल एंड स्पीति एट केलोंग 3 पोस्ट है। माइनिंग ऑफिस मंडी 8 पोस्टें हैं। माइनिंग ऑफिस नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 4 पोस्टें हैं। माइनिंग ऑफिस सोलन 8 पोस्टें हैं।
माइनिंग ऑफिस शिमला 7 पोस्टें हैं, माइनिंग ऑफिस सिरमौर एट नाहन 8 पोस्टें हैं और माइनिंग ऑफिस उन्ना के लिए 10 पोस्टें हैं। तो जो अधिकतम पोस्टें हैं वो माइनिंग ऑफिस उन्ना के लिए है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना के लिए इसमें 10 पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, हम कुल पोस्टों की बात करें तो ये 80 है। तो काफी पोस्टें हैं फ्रेंड, आप अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ application duly completed in all respect must reach to general manager district industry center of the district concerned within 30 days from the publication in the newspaper and within 45 days in case of tribal areas candidate। तो इसकी जो फी रहेगी वो 200 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 66 फॉर SC ST एंड OBC। 66 रुपए SC ST और OBC कैटेगरी के लिए जो एग्जामिनेशन फी है। इसको जो है डिमांड ड्राफ्ट या जो भी है आपका IPO या डिमांड ड्राफ्ट वो आपको GM DIC ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न थ्रू IPO, मतलब आपको जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के जनरल जो भी है जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका जो जनरल मैनेजर है उसके नाम आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा या IPO जो भी है उसके नाम बनेंगे। तो आगे बात करें हम स्क्रूटनी मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ खनन रक्षक शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉलोड बाय इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 1। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस बताया है मेरिट बेस पे होगा, जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इवैल्यूएशन मार्क्स है वो यहाँ दिए हुए हैं। तो कंपोजिशन सिलेक्शन कमेटी में जो होंगे तो उसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा वो होंगे, वो चेयरमैन होंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न ये मेंबर होगा। जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्री सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, जिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब जनरल मैनेजर जो होगा DIC वो होंगे मेंबर इसके। और माइनिंग ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न ये मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। तो above committee shall also be scrutinized, verify the evaluate the document certificate of the applicant and shall submit the detail of the eligible selected candidate to the director of industry। तो ये जो प्रोसेस होगा आपकी स्क्रूटनी होगी उसमें शामिल रहेंगी ये कमेटी होंगी और ये जो रिपोर्ट होगी उसको जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है उसको सबमिट करेंगे जो कि HP शिमला में है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है तो evaluation shall be based purely on merit out of the total marks of 90 मार्क्स में से जो है उसमें से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मार्क्स है उनका ब्यौरा दिया हुआ है अपेंडिक्स 1 जो है उसके बेस पे होगी। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 75, जो आपके ग्रेजुएशन की परसेंटेज है उसमें से जो रहेगी 75 मार्क्स में से रहेगा। तो 75 में से जितनी परसेंटेज होगी आपकी उसमें नंबर दिए जाएंगे। एडिशनल मार्क्स ऑफ EWS BPL और फैमिली, इसके लिए 2 मार्क्स का प्रोविजन है। अगर कोई EWS BPL फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके लिए 2 मार्क्स है। एडिशनल मार्क्स फॉर SC ST OBC कैटेगरी के लिए 2 मार्क्स है। सर्टिफिकेट होल्डर इन NCC NSS भारत स्काउट एंड गाइड, मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स का प्रावधान है वो 5 है। एंड भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स, NSS 1 ईयर सर्टिफिकेट और NCSC ए सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स है। NSS 2 ईयर सर्टिफिकेट और NCC
बी सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स है, और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल विनर और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स है। नेक्स्ट है विडो, डाइवर्स, डेस्टिट्यूट्स और सिंगल वोमेन और ऑर्फन अगर अनाथ है तो उसके लिए 3 मार्क्स है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास माइनिंग के रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 3 मार्क्स रहेंगे। तो ये जो मार्क्स बनते हैं टोटल 90 मार्क्स बनते हैं। 90 मार्क्स में से जो नंबर टॉप में उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। किसी को फिर भी कोई समस्या है यहाँ मार्क्स के रिलेटेड कोई समस्या है भी, मेरे कितने बनेंगे कितने क्या है, अगर आपको समस्या है तो आप प्लीज कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। कितने मार्क्स बनते हैं अगर आप अपनी पूरी डिटेल बता सकते हैं तो हम कितने मार्क्स आपके बन सकते हैं वो बता सकते हैं। तो 3 मार्क्स may be provided for the person with experience in any government sector, private sector, outsource basis with 1 marks for every completed year। तो 3 मार्क्स जो है अगर कोई व्यक्ति है वो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और आउटसोर्स बेसिस पे कहीं उसने जॉब की है और 1 साल कंप्लीट किया है तो उसे हर साल का जो है वो 1 मार्क्स दिया जाएगा और मैक्सिमम जो मार्क्स बनेंगे उसके 3 मार्क्स रहेंगे। मतलब अगर 1 साल लगाई है तो 1 मार्क्स, 2 ईयर लगाया है तो 2 मार्क्स और 3 ईयर लगाया है तो 3 मार्क्स, और 4, 5, 6 अगर ज्यादा टाइम लगाया है उसके तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सिर्फ 3 ही रहेंगे, 3 से ज्यादा उसे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मैन के लिए जो है हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है मिनिमम, और चेस्ट जो है मिनिमम 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और 84 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो इतना होना जरूरी है। वोमेन के लिए बात करें हम तो हाइट है 150 सेंटीमीटर, ये मिनिमम है, इतनी जो है महिलाओं की जो हाइट है मिनिमम इतनी होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम जो है 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड 79 आफ्टर एक्सपेंशन जो है, मतलब फुला के और बिना फुलाए है ये, तो इतनी होनी चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूल ड्राइव कैंडिडेट विल बी लेक्स अप टू 5 सेंटीमीटर। अगर कोई एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर की लेक्स किया गया है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे नॉन एक्सपेंशन की बात करें। तो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जो है इसके लिए मैन की जो क्वालिफाइंग है वो 100 मीटर रेस इन 14 सेकंड। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मतलब रेस होगी तो 100 मीटर जो है वो 14 सेकंड में कवर क्लियर करनी होगी। अगर वोमेन की बात करें, महिला के बारे में बात करें तो महिलाओं को जो 100 मीटर रेस है वो 17 सेकंड में क्लियर करनी पड़ेगी। अगर और दूसरा जो है मैन के लिए वो 500 मीटर रेस होगी, 1500 मीटर रेस होगी, 1500 मीटर रेस होगी, वो 10 मिनट में क्लियर करनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस होगी जो उन्हें 6 मिनट में क्लियर करनी पड़ेगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हो गई, और इसमें जो डिटेल है वो दी हुई है। आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी, टर्म एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पे दी हुई है, इंगेजमेंट अथॉरिटी क्या है, और आप देख सकते हैं जो सैलरी है नॉमिनेटेड खनन रक्षक बिल पेड एन एमोल्यूमेंट ऑफ ₹15,000 पर मंथ, 15,000 रुपए पर मंथ के जो है ये दी जाएगी। एंड खनन रक्षक विल बी एंटाइटल टू 1 day कैजुअल लीव आफ्टर पुटिंग 1 month सर्विस विद द टोटल लीव एडमिसिबल
ऑफ मैक्सिमम 12 डे इन ए ईयर। तो एक एक महीने की एक जो कैजुअल लीव बनेगी और साल की जो है खनन रक्षक के लिए 12 जो है कैजुअल लीव का प्रावधान रहेगा। बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दी है, आप देख सकते हैं इसको। डाउनलोड आपको मैंने आपको साइट बता दी है, उसमें से आपको ये डिटेल है, ये वहां से मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है, आपको फिर भी पता नहीं लगा है और आप इसका फुली वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मैं इसका पूरा जो वीडियो है वो इसका पूरा वीडियो बना लूंगा। तो एज प्रूफ की बात करें तो आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन कंपल्सरी, बोनाफाइड हिमाचली, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड मस्ट बी अटैच। मतलब आपको जो फॉर्म है उसके साथ एज प्रूफ के लिए जो 10th का सर्टिफिकेट है या कोई अन्य आपका एज प्रूफ है तो उसको आप लगा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो है ग्रेजुएशन का आपको जो सर्टिफिकेट है कंसोलिडेटेड और जो भी है 3 ईयर के, उनको आपको लगाना पड़ेगा। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और प्रूफ ऑफ कैटेगरी के लिए ST, SC, SST और OBC का सर्टिफिकेट, NCC NSS जो है एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, और भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट जो है अगर आप उस पे पास है तो उसकी जो आप फोटोकॉपी है वो भी अटैच कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ BPL फैमिली, उसकी भी आप फोटोकॉपी इसमें अटैच कर सकते हैं, पर वो जो है साइनिंग अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी है, BDO से आपको उसको मतलब इशू करवाना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ विडो, डाइवर्स, डेस्टिट्यूट, सिंगल वुमेन, उनके लिए भी आपको BDO जो है साइनिंग अथॉरिटी जो है BDO है, तो BDO के साइन होना जरूरी है। और सर्टिफिकेट ऑफ ऑफन इशू बाई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर अनाथ है कोई तो उसको भी वेरीफाई जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करेगा। सेल्फ एड्रेस्ड एनवेल्प अलोंग विद पोस्टल स्टैम्प्स, तो साथ में आपको जो है जो आपका एनवेल्प होगा उसमें अपना सेल्फ एड्रेस जो है अपना एड्रेस वाला एनवेल्प, उसके साथ 2 पोस्टल स्टैंप आपको डालनी है, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और रिसीव आफ्टर ड्यू डेट or not accordance with the prescribed format will not be considered, and no further correspondence will be entertained to this, और जो फीस होगी आपकी वो रिफंडेड नहीं होगी, मतलब आपकी रिफंड नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक, तो ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप इधर देख सकते हैं। अगर आप फिर भी डिटेल किस कॉलम में क्या भरना है, अगर फुली डिटेल चाहते हैं आप तो आप कमेंट करें, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, और आपकी जो इतनी सहायता हो सकती है वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर आपको फिर भी समस्या है कोई, देख लो, अगर आपको कोई समस्या है कमेंट करो, अगर आपको डाउनलोडिंग या कुछ कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।